हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ शरद श्रीवास्तव बाय प्रोफेशन लेक्चरर। और आज हम लोग बात करेंगे एक अपॉर्चुनिटी की, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसको आप कहीं भी कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और आज इस प्रेजेंटेशन में आप 30 से 40 मिनट केवल बैठिए और देखिए, आज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। आज आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, मेंटली एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और कुछ ना कुछ नया हो जाएगा। तो आप बैठे रहिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। और एक आज स्टार्टअप की बात करेंगे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप कहीं से भी, किसी भी जगह से ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी दूसरे बड़े शहर में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, आप विश्व में किसी भी देश में हो, आप वहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। और अपने जॉब और प्रोफेशन को जारी रखे हुए, शुरुआत करते हुए आप कहीं से भी कुछ भी इसमें कर सकते हैं और एक नया इनकम का सोर्स बना सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि व्हाई, क्यों, आखिर जो है इस अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो व्हाई का आता है कि जब तक जीवन में डिसाइड नहीं होगा कि व्हाई, फिर इसके बाद आता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो क्यों करना है, इस बारे में आप अपने अंदर झांक करके देखिए और अपने आप से कुछ सवालों को पूछिए कि क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है जो आपकी जॉब और प्रोफेशन में मिल रही है, उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा इनकम ऐसी चाहिए जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल हो, अनलिमिटेड आप इसमें कमा सकते हैं। साथ में अर्ली रिटायरमेंट, कौन चाहता है कि अपने जॉब में रहते हुए 60 साल तक पूरा करे। जॉब कोई अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहता है। तो आपको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है कि आप 60 साल के पहले ही, रिटायरमेंट के पहले ही आप स्वेच्छा से कह दीजिए कि मुझे अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मुझको मिल चुकी है और अब मैं अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूँ। ऐसा हम सब लोग समझते हैं और ऐसा ही यहाँ पे है। इसके अलावा आपके पास क्या एक्स्ट्रा टाइम है। किसी से भी हम कहते हैं कि आपके पास समय है, तो मीडियम वर्ग में जो भी लोग होते हैं कहते हैं कि मेरे पास तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। सोच लीजिए। और अगर कहते हैं कि पैसा है तो कहता है जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। इसका मतलब टाइम भी नहीं है और मनी भी नहीं है। तो फिर किस लिए ये काम कर रहे हैं, किस लिए पूरा दिन हम बिजी रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मोर स्पेयर टाइम फैमिली के लिए और अपनी हॉबीज़ के लिए, क्योंकि बचपन से बहुत सारी हॉबीज़ हमारे पास थी। सोचा था कि हम ये भी काम करेंगे, म्यूजिक का काम भी करेंगे, साथ में अपनी बॉडी के लिए काम करेंगे, राइटिंग का काम करेंगे, बुकिंग का काम करेंगे, ढेर सारे काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो है जॉब और प्रोफेशन में जब से आ गए तब से अपनी हॉबीज़ के लिए समय ही नहीं मिला। तो आप स्पेयर टाइम देना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, तो ये बिजनेस आपके लिए है। इसके अलावा एक रिकॉग्निशन, हर कोई चाहता है रिकॉग्निशन होना हमारा। मैं ढेर सारे रोज़ देखता हूँ कि व्हाट्सएप में लोग अपने अपने अच्छे अच्छे स्टेटस डालते हैं और स्टेटस डालने के बाद कहीं बड़े होटल में गए, किसी मैरिज में गए और वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक लेते हैं वो, और सेल्फी लेने के बाद अपनी स्टेटस में डाल देते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि लोग देखें कि हमारा स्टेटस क्या है, लेकिन वास्तव में सत्यता क्या है। क्या ये स्टेटस आपका सही है, ट्रूली है? नो, ये फेक है। जीवन में आपको यदि परमानेंट लाइफ में ऐसी चीज़ मिले, ऐसे स्टेटस मिले, तब कैसा रहेगा, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर दबी हुई इच्छाएं तो हैं ही, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप में अपनी स्टेटस डालते रहते हैं। तो यहाँ पे इस बिजनेस में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योरशिप भी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप अपना एक उद्यम कर सकते हैं, कम बजट में, कम लागत में शुरुआत कर सकते हैं। और एक लाइफ स्टाइल जिसमें टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, हमारे पास एक गुड हेल्थ हो, तो ये सब काम किए जा सकते हैं। साथ में वर्ल्ड वाइज लाइजर ट्रिप हमको मिलती है इसमें, है ना। और फ्री ऑफ कास्ट मिलती है जो हमारा बिजनेस ग्रो करने लगता है।
सोचिए हम लोग अपने जॉब प्रोफेशन में रहते हैं और जीवन भर सोचते रह जाते हैं कि हमको दूसरे कंट्री में जाना है, घूमने जाना है, और नहीं जा पाते। और भी बहुत कुछ जो भी आप चाहते हैं, चैरिटी चाहते हैं, कार चाहते हैं, अपना बंगला चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको वाई क्लियर होना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है, तो वाई। इसके बाद नंबर आता है हमारे पास कि व्हाट, और फिर आता है हाउ। तो अब बात हम लोग करते हैं कि 80% लोग जो होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। सुबह से शाम तक जॉब में जाते हैं, 10 to 4 वर्क करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, एक बकेट कैरियर जैसा काम होता है। हम लोग कमाने जाते हैं और कमा करके आते हैं। साथ में और क्या होता है, इतनी महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, स्कूल की बच्चों की फीस लग रही है, बीमारी आ रही है, डॉक्टर के पास जाना है ना, मेडिकल चैलेंज है हमारे पास, बहुत सारे लोन ले रखे हैं, कार लोन है, होम लोन है, घर की बहुत सारी जो नीड्स हैं उनको पूरी करने में ही हमारी जो इनकम है वो समाप्त हो जाती है जॉब की, है ना। तो 80% लोग काम करते हैं, लेकिन सोचिए कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। कभी आपने ऐसा ड्रीम देखा है कि ऐसा आपका बंगला हो, नीचे गाड़ी खड़ी हो, कहीं ना कहीं माइंड में एक इमेज तो बनी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने जॉब की ओर आते गए, वैसे वैसे चूंकि इनकम आपकी डाउन होती गई, कम होती गई, और नीड्स ज़रूरतें बढ़ती गई, तब आप कंप्रोमाइज़ की लाइफ में आ चुके। इसके अलावा देखिए, एक बंगला ये भी है, कितना अच्छा बंगला है, अगर आप सबको इसमें रहने को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह की इमेज आखिर क्या है, ये ड्रीम हाउस हो सकता है, क्यों नहीं इसको पाया जा सकता है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप बने रहिए 30 से 40 मिनट हमारे साथ, और हम जो है बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे संभव है। बस आपको एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, सब कुछ आपके पास है, विल पावर भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं एक सुंदर सी कार, देखिए कितनी अच्छी कार है। यदि ये हमारे पास हो जाए, ये आपके पास ये कार होती, तो सोचिए कितना अच्छा होता, है ना। आप अपने दोस्तों को दिखाते, अपनी फैमिली को दिखाते, इसमें आप ड्राइव करते, है ना। तो ये हर व्यक्ति का एक सपना है कि अच्छी सी कार हो, और साथ में मनी की बात करते हैं, तब तो फिर सब कुछ है। कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। तो जब भगवान से कम नहीं होता, कभी कभी हम देखते हैं कि जब मेडिकल चैलेंज आ जाते हैं, तब डॉक्टर के पास वहाँ पे फीस भरनी होती है, और 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए वहाँ पे फीस लगती है। तब डॉक्टर नहीं कहता है कि बिना पैसे के काम हो जाएगा। इसका मतलब पैसे की ज़रूरत तो हर जगह होती है। हम किसी तरह अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज़ करके ही चला रहे हैं। साथ में हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो दान पुण्य करते हैं, क्या वो चैरिटी करते हैं? हमने देखा है मंदिरों के बाहर जो भीड़ लगी होती है, लेने वालों की, मांगने वालों की, और जब लोग वहाँ दान देने की कोशिश करते हैं तो जेब में छूटे हुए टूटे पैसे ढूंढते हैं, वो कि 1 रुपये 2 रुपये का चिल्लर मिल जाए और उनको दे दे। आप अपने दिल से पूछिए, क्या इन टूटे पैसों से इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत क्या पूरी हो सकती है? यदि आपके पास इतना अधिक पैसा हो कि आप इनकी ज़रूरतें पूरी कर सके, आप इनके 1 महीने की, 1 साल की व्यवस्था रहने खाने की कर सके, तो क्या ये अपने दिल से आपको दुआएं ज़्यादा देंगे? यस। इसका मतलब चैरिटी के लिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई ना कोई वाई, आखिर वाई आपका क्लियर यहाँ पे होना ही चाहिए। इसके अलावा अपने बच्चों को हम कैसे अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? हर कोई चाहता है कि हमारे इंडिया के बड़े सिटीज़ में अच्छे बोर्डिंग कॉलेज में हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ें, वहाँ पे उनकी एजुकेशन हो। लेकिन मजबूरी में जो भी हमारी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं और इनकम होती है, उसके आधार पे हम अपने आसपास के किसी ही स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला करा देते हैं। सोचिए, मन में तभी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हमको पूरा नहीं कर पाते। ठीक इसके अलावा हम लोग फैमिली में कुछ टाइम भी बिताना चाहते हैं। सुबह जॉब का समय होता है और हम लोग बेमन से, जाने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन सोचते हैं नहीं जाएंगे तो उस दिन की वेतन हमारी, उस दिन का जो इनकम होगी वो 0 हो जाएगी, और मजबूरी में जल्दी जल्दी तैयार होकर के लंच बॉक्स लेकर के हम और आप जाते हैं।
ठीक, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ हम ढेर सारा समय स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, है ना, फुल टाइम डे फैमिली के लिए। तो ये सब कुछ हो सकता है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक सिग्निफिकेंट लाइफ हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड टूर, हर कोई सोचता है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, बच्चे कहते हैं कि डैडी हमको ले चलिए कहीं घुमाने के लिए, और पापा जी क्या करते हैं, डैडी जी क्या करते हैं कि उनको नानीताल ले जाते हैं। नैनीताल नहीं ले जाते, नानीताल ले जाते हैं, चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, यहाँ ले जाते हैं। क्या कभी इच्छाएं आपकी नहीं होती कि आप भी देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आप ट्रिप करें, दूसरे कंट्रीज की भी आप ट्रिप करें, है ना कहीं वो इच्छाएं तो हैं। यहाँ पे सब कुछ पूरा हो सकता है, अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी है, बस आप इसको देखते रहिए और इसमें आप बने रहिए। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारा पैशन होता है, महत्वाकांक्षा आगे होती है, एम्बिशियस होते हैं, है ना, और विश्वास के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक सक्सेस पा जाते हैं। और फिर एक स्थिति आ जाती है कि हमारे पास ये सभी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं, ड्रीम होम हो जाता है, फैमिली के लिए पर्याप्त समय हो जाता है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बच्चों की एजुकेशन है, इसके अलावा वर्ल्ड टूर मिल जाते हैं, हम दिल खोल करके चैरिटी कर सकते हैं, मनी फ्रीडम हो जाती है, और तब हमको मिलती है टाइम और मनी फ्रीडम यहाँ पे मिल जाती है। तब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जितनी चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, हम अपने जॉब से फ्री हो सकते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई आपका क्लियर हो गया, अब बात आती है व्हाट की, कि आखिर हमको और आपको करना क्या है। तो क्या करना है, अब इस क्या करने के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को क्या होना चाहिए। तो देखते हैं कि ग्लोबल वे में अर्निंग के, लीगल इनकम के 4 तरीके, 4 वेज बताए गए हैं। किसने बताए हैं? एक बुक है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रॉबर्ट टी कियोसाकी, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं। इस बुक को कभी मौका मिले तो आप इसको पढ़िएगा। और इस बुक में इन्होंने, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अर्निंग लीगल के इनकम के 4 तरीके बताए हैं, ग्लोबल वे बताए हैं। 4 तरीकों के अलावा 5वें तरीके से इनकम आती ही नहीं है। आपने कहा कि आज तक हमको नहीं पता, देखिए आज हम लोग बताते। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे पास 2 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट है ई जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय, और दूसरा हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय क्या होती है? एम्प्लॉय का मतलब जिसके पास जॉब हो, जो नौकरी कर रहा है। अब जॉब कर रहा है वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, कंपनियों भी कर सकता है, कोई मजदूर है वो भी एम्प्लॉय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग कि सेल्फ एम्प्लॉय की, सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना छोटा सा सेटअप लगाते हैं, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25-50 लाख रुपए लगा करके अपनी एक शॉप को क्लियर करते हैं, खोलते हैं और सुबह से शाम तक उसमें वो समय देते हैं, ठीक, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये अपना सेटअप लगाते हैं। और अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, इनके पास क्या होता है? सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, जिस दिन वो काम पे नहीं जाएंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन उनकी इनकम 0 हो जाएगी। और जिस दिन इनकी शॉप नहीं खुलेगी सेल्फ एम्प्लॉयड की, उस दिन इनकी इनकम 0 हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम बोलते हैं। जो भी आपके यहाँ डॉक्टर्स हैं, आपके वकील्स हैं, है ना, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉय कहलाएंगे। वो कचहरी नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे तो इनकम 0 हो जाएगी। डॉक्टर क्लिनिक नहीं खोलेंगे, उनकी इनकम 0 हो जाएगी, है ना। आप शॉप नहीं खोलेंगे सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, आपकी इनकम उस दिन 0 हो जाएगी। और ये दोनों बेचारे करते क्या हैं? हार्ड वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। सोचिए इन लोगों को कि आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके मित्र, इन सब में कितनी ज़्यादा संख्या इन लोगों की है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि 95% पीपल ऐसे हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है।
जबकि इनके पास जो अर्निंग है, जो इनकम है, पैसा है, केवल 5% है। अब चलते हैं हम लोग राइट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे बिजनेस ओनर बैठा हुआ है, इन्वेस्टर्स बैठा हुआ है। इनके पास क्या होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती है। और क्या होता है, ये एक टीम वर्क करते हैं, बड़ी सी टीम होती है। अब जो इनकी टीम हुआ करती है, इस टीम में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं और इनके पास इतना सारा पैसा होता है, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। इन्वेस्टर्स पैसे से पैसा बनाते हैं और इनकी जो संख्या है ये केवल 5% है। यदि आपसे हम कह देते हैं कि आपके आसपास, आपके शहर में जो भी बिजनेसमैन हो, करोड़पति, अरबपति हो, आप 1 मिनट के अंदर 10 लोगों के नाम बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब उस शहर में भी गिने चुने लोग होंगे। तो सोच लीजिए कि वर्ल्ड में केवल 5% पीपल ऐसे हैं जो इस राइट क्वाड्रेंट में हैं, जो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर्स हैं। और जबकि इनके पास पैसा कितना है, 95% पैसा है। सोचिए, आपके पास केवल 5% इनकम है और इन लोगों के पास 95% पैसा है। दूसरी तरफ आपकी संख्या ज़्यादा है, आप लोग 95% है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन इधर जो राइट क्वाड्रेंट है इनकी संख्या केवल 5% है। ये लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। पैसा किसके पास ज़्यादा होगा, इन लोगों के पास ज़्यादा होगा। आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हम यही चीज़ आगे बात करते हैं और कैसे वर्क करते हैं ये थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मनी वर्क करता है, वर्क फॉर मनी, है ना। आप किसके लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और इस राइट क्वाड्रेंट में सिस्टम काम करता है, किन के लिए, इनके लिए। आगे बात करते हैं हम लोग, आप किस तरह से जीना चाहते हैं। सोच लीजिए, आप बकेट कैरियर बन के जिएंगे तो टेंशन फुल लाइफ लाइफ रहेगी, या फिर आप एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं और एक टेंशन फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। एक तरफ जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हम हार्ड वर्क करते हैं, एक बकेट कैरियर की तरह से काम करते हैं और जिस दिन हम काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा, नो वर्क नो मनी। दूसरी तरफ हम स्मार्ट वर्क करते हैं और एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। पाइपलाइन बिछाने के बाद सिस्टम जनरेट्स मनी, और ये जो सिस्टम है ये काम करता है और पैसा बनाने के लिए काम करता है। और अपने ई क्वाड्रेंट से, एस क्वाड्रेंट से हम राइट हैंड साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। यदि इस चीज़ को और भी आप समझना चाहते हैं तो एक बुक है वर्क हेजेस की, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इस बुक को आप पढ़ेंगे, इसमें सभी क्वाड्रेंट की बात में आपको समझाया जा सकता है और बताया है राइटर ने कि पाइपलाइन कैसे हम लोग बिछा सकते हैं। इसके बाद और आगे हम लोग थोड़ी सी बात और करते हैं। यहाँ पे इनकम जनरेटिंग फार्मूले की बात करते हैं। आपने भी पढ़ाई की होगी कॉलेज में, हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी फार्मूले में किसी ऐसे जगह बताया आयतन निकालने का है, गोले का है, वृत्त का है, त्रिभुज का है, सबका आयतन है, पैरामीटर है, सब कुछ बताया गया है, त्रिकोणमिति के फार्मूले बताए गए, लेकिन कभी भी कॉलेज में इनकम जनरेटिंग फार्मूला नहीं बताया गया। आप आज देखिए, गौर करिए, क्या नई चीज़ आपको पता चल रही है। अब कैसे इनकम बनती है, क्या होता है, लिमिटेड टाइम, आपके पास टाइम मल्टीप्लाई रेट। अब टाइम आपके पास क्या है, लिमिटेड है, रेट क्या है, ये भी लिमिटेड है। रेट कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि जो हमने आपने एजुकेशन ली है, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसके आधार पे हमारा रेट फिक्स होता है। एक मजदूर होता है, उसका रेट होता है और वो 300 रुपये पर डे कमाता है। एक ISPCS होता है, उसका रेट अधिक होता है, वो 3000 रुपये पर डे कमाता है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन है उसके आधार पे हमारा रेट फिक्स होता है। और यहाँ पे हमारा टाइम लिमिटेड है, क्योंकि हम 8 घंटे, 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे काम कर सकते हैं, इससे अलावा काम हम नहीं कर सकते। अब क्या होता है, जब टाइम मल्टीप्लाई रेट करते हैं तब जवाब आता है इनकम, और इनकम बनती है लिमिटेड इनकम। ठीक, अब यहाँ पे ये कैपिंग लग गई। अब इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं,
टाइम को यदि हम अनलिमिटेड कर दें, अब टाइम अनलिमिटेड कैसे हो सकता है इस बारे में सोचें। इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, लीवरेजिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए भी हम लोग बाद में आगे चर्चा करते हैं। और टाइम को मल्टीप्लाई हम फिर रेट से करते हैं, तब हमारे पास जो इनकम आएगी वो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम को अनलिमिटेड कर दिया। अब आप कहेंगे कि कैसे 8 से 10 घंटे तो हमारे पास टाइम था, यहाँ भी टाइम था, यहाँ भी टाइम है, फिर टाइम अनलिमिटेड कैसे हो गया, बताएंगे, सिस्टम जनरेट करेंगे हम। और इस चीज़ को आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वर्क हेजेस की एक बुक है कॉपी कट मार्केटिंग, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें आपको इनकम जनरेटिंग के फार्मूले को और अच्छी तरह समझाया गया है, आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आगे एक चीज़ और देखते हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, पूछिए कि आपने पैसा कमाना कब शुरू किया था, किस उम्र में आपने अपना जॉब शुरू कर दिया था। कोई कहेगा 25 साल, कोई कहेगा 30 साल, कोई कहेगा 35 साल। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, इंडिविजुअल लाइफ दिस वर्क, है ना। आपके लाइफ में जो आवर्स है, वर्किंग आवर है, ठीक। हम कहते हैं कि स्टार्ट वर्किंग हम करते हैं 20 ईयर्स की एज में। अगर हम 18 साल 19 साल तक में जो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं और जॉब हमारा लग जाता है, तो 20 वर्ष की उम्र में हम काम करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट वर्किंग। और इसके बाद 60 ईयर की एज में हमको रिटायरमेंट होता है, ठीक। एब्सोल्युटली बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे जो हमारे वर्किंग ईयर हैं कितने निकल के सामने आए, 40 ईयर वर्किंग है। सोचिए, आप सबके लिए है। आज आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक दिन में हम 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक महीने में 250 आवर्स होते हैं, एक 1 ईयर में 3000 आवर हम वर्क कर सकते हैं। और लाइफ टाइम यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया है 40 ईयर वर्किंग। इन 40 ईयर्स में हम कितना काम कर लेते हैं, 1,20,000 घंटे हम काम करते हैं। सोचिए, आप सबके लिए सोचने का विषय है कि आप 1,20,000 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं कर सकते। अब सोच लीजिए कि एक दिन की आपकी कितनी इनकम है, उसके आधार पे अपने जीवन में आप कितनी इनकम जनरेट कर पाएंगे और उससे कौन कौन सी खुशियाँ खरीद पाएंगे, किन ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक। वहीं पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई यहाँ पे कंपनी है और उस कंपनी में यदि 50,000 एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और 10 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है, तब यहाँ 5 लाख आवर्स पर डे काम हो रहा है। सोचिए, कहाँ आप 1,20,000 घंटे काम करते थे पूरी लाइफ में, वहीं पे एक दिन में ये कंपनी वर्क कर रही है और 5 लाख आवर पर डे यहाँ पे काम हो रही है। अब बताइए, पैसा आपके पास ज़्यादा होगा या इनके पास ज़्यादा होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेकर के देखते हैं। यहाँ एक दूसरा मॉडल भी फ्रेंचाइजीज मॉडल है और यहाँ भी ढेर सारा काम हो रहा है। इसके ढेर सारे रेस्टोरेंट हैं। सोचिए आप, यहाँ पे 4,000 40,000 रेस्टोरेंट यहाँ पे हो जाएं और 100 घंटे पर डे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे काम हो रहा है। ढेर सारे यहाँ पे लेबर हैं, वर्क कर रहे हैं। अब इसमें देखिए इनका जो टीम वर्क है कितना ज़्यादा हो गया, 40 लाख रुपए पर डे इनके पास इनकम आ रही है। सोच लीजिए कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितना बड़ी टीम होगी, है ना। तो पैसा इनके पास ज़्यादा होगा, ना कि आपके पास ज़्यादा होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जब जीवन भर हम जिस लाइन पे चलते आ रहे हैं, आप भी 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, आपके पिताजी ने देखा होगा, आपके बाबा जी ने देखा होगा। यहाँ आप फिर से एक बार देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल क्या है। मैन्युफैक्चरिंग होती है 40% में, 40% में मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके बाद इधर की ओर कस्टमर बैठा है, कंज्यूमर बैठा है, इसकी स्थिति बता रही है कि कैसे ये लुटा पुटा हुआ। बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारा, और ये 60% में 50% में वर्क कर रहा है, प्लस GST है यहाँ पे। अब जो मैन्युफैक्चरिंग से सामान आता है, सबसे पहले C&F एजेंट के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाएगा, इसके बाद रिटेलर के पास जाता है, और फिर एडवर्टाइजमेंट इसका होता है। हम टीवी में देखते हैं अच्छे अच्छे एडवर्टाइज आते हैं, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हीरो होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। काम है उनका पिक्चर बनाना,
फिल्म बना रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। काम है वो क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ पे वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। सोचने की ये बात है, क्यों कर रहे हैं? बीच का ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्यों है? ये केवल आपको यहाँ से उठा करके सामान यहाँ देने के लिए है, और बीच का 60% पैसा इन लोगों के पास आ जाता है, जो कि मार्केट में अरबों खरबों रुपए है यहाँ पे, और कस्टमर को वो चीज़ 100 रुपए की पड़ रही है। सोच लीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शुरुआत से जाने कब से चल रहा है, जब से अर्थव्यवस्था चल रही है, इसमें बदलाव नहीं आ रहा है, ये बीच में है। कस्टमर किनारे की ओर है, मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट सामान नहीं आ पा रहा है, बीच के डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल में आ रहा है। अब और आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया। अब जब ज़माना चेंज हो गया, समय बदल गया, हम कहते हैं बहुत कुछ बदल गया। देखिए क्या बदल गया, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो उसी तरह बैठा है, बस यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े बिग बाजार आ गए, वॉलमार्ट आ गए। अब यहाँ पे क्या हो, वी मार्ट आ गए। इन मार्टों में एक ही छत के नीचे हमारी ज़रूरतों के सभी सामान हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब क्या होता है, कस्टमर को अलग अलग दुकानों में नहीं जाना पड़ता, रिटेलर के पास नहीं जाना पड़ता, मॉल में गया, बिग बाजार में गया, पूरा सामान लेकर के चला आया। लेकिन फिर भी अब देखिए, उसको 100% में ही पड़ रहा है। यहाँ पे 2-4% में अगर ये कभी मॉल में छूट मिल जाती है कि किसी फेस्टिवल वगैरह में, तो कस्टमर बहुत खुश होता है। लेकिन 20 का जो 60% पैसा है, अब ये इन लोगों के पास आ रहा है, इन पूंजीपतियों के पास आ रहा है। बताइए, जमाना तो बदल गया, लेकिन कस्टमर अब भी वहीं पे बैठा हुआ है। सोचिए, आप वहीं पे हैं, इसी कंडीशन में आप हैं। अब जमाना और तेजी से बदल रहा है, थोड़ा सा और हम चेंजिंग करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, एक डिजिटल प्लेटफार्म आ गया। अब जो डिजिटल प्लेटफार्म आ गया, इसमें क्या होता है, अमेजान, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफार्म है। आप घर बैठे ऑनलाइन आपने सामान देखा, और सामान देखने के बाद आपने ऑर्डर कर दिया, आपके घर में ये सामान इसने पहुंचा दिया। सोचिए, ये बताइए, क्या अमेजान कोई सामान बनाती है? नो, ये केवल आपके पास ऐसा एक प्लेटफार्म है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यहाँ मैन्युफैक्चर से ये सामान उठाता है और इसके बाद कस्टमर के पास सीधे सीधे पहुँचा देता है। आपके पास चीज़ पहुँच गई 100% में। अब 20 का 60% किसके पास आ गया? इन लोगों के पास आ गया। सोचिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ गया। कैसे ट्रेंडिंग मॉडल चेंज हो रहा है धीरे धीरे, है ना? और आप आज भी वही हैं। अगर आप अब नहीं बदल पाए तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे अपने आप में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। बहुत सारी ऐसी उबर वगैरह कंपनियां हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी और आपकी गाड़ी को अपने टीम में लगाए हुए हैं, अपने नेटवर्क में लगाए हुए हैं। हम सीधे ऑनलाइन बुक कर देते हैं और गाड़ी हाजिर हो जाती है। इनका एसेट बन रहा है। ठीक इसी तरह बहुत सारे हाउसिंग हैं, हाउसिंग बोर्ड बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे बिल्डर्स हैं जो मकान बना करके दे रहे हैं और अपने एसेट को क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इमेजिन करते हैं कि FMCG, फास्ट मूविंग कैरियर गुड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हेल्थ और वेलनेस से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यदि हम इनको अपने प्लेटफार्म में शामिल कर दें तो क्या हम अपना एसेट नहीं बना सकते? बना सकते हैं, यस। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हाउ, कैसे करना है? सोचिए कि अब कैसे करना है। नंबर आ गया यहाँ पे, आपने क्या करना है ये जान गए, कैसे करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। इस सिंपल कॉन्सेप्ट में एक यहाँ पे मैन्युफैक्चर है, यहाँ बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आपने इससे शॉपिंग की। अब आपने सीधे शॉपिंग की और फिर क्या हुआ, आपने उसका प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगने के बाद आपने क्या किया, कुछ प्रमोट किया। क्योंकि यहाँ पे क्या एक शब्द यूज हो रहा है, प्रोज्यूमर। अब ये प्रोज्यूमर क्या है? प्रोज्यूमर का मतलब होता है प्रमोटर प्लस कंज्यूमर। यहाँ पे नॉट सेलिंग, आपको बेचना नहीं है, आप केवल यूज कर रहे हैं, कस्टमर हैं, आपने यूज किया, आपको सामान अच्छा लगा, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आपने बताया, जानकारी दी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उन्होंने भी लेना शुरू कर दिया, और इस तरह क्या होगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा। अब वो सभी लोग भी अपने इस सेंटर से, अपनी मैन्युफैक्चर से यहाँ से सामान लेने लगेंगे, और यहाँ से भी वो अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करने लगेंगे, और इस तरह एक आपकी बड़ी टीम बन जाएगी। एक ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने, और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो बीच में 60% का था, वो पूरा अब आपको साथ में लेकर के चलने लगा। अब यहाँ आप प्रॉफिटेबल
हो गए। सोचिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक नाम आता है यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का, नाम है उसका एमवे। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना है, लोग कहते हैं हम जानते हैं, लोग कहते हैं हम सब कर चुके हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे सोचने की बात है कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है। अब पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि इस समय जो एमवे चल रहा है पार्ट 3 चल रहा है। एक समय था जब शुरुआत थी जब एमवे पार्ट 1 था, ये एमवे पार्ट 3 है। बहुत कुछ चेंज हो गया है। एमवे के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानते हैं, ये क्या है। दो फाउंडर थे यहाँ पे, रिच डेवास और जे वान एंडल। इन्होंने, ये दो दोस्त थे और इन्होंने एक मॉडल बनाया और ये कब बनाया, 59 में, 1959 में एक मॉडल इन्होंने बनाया। सोचिए ना, आप 59 के हैं ना हम 59 के हैं, कितनी पुरानी कंपनी है। और ये बिजनेस मॉडल किसके लिए बनाया, बिजनेस प्लेटफॉर्म गिवन टू कस्टमर, इसका मतलब कस्टमर्स के लिए बनाया। ना बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चैनल की आवश्यकता नहीं है, ना रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए, कोई C&F नहीं चाहिए। यहाँ पे कस्टमर के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म बनाया कब बना, 59 में। इसके बारे में और थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड के बारे में हम लोग जानते हैं, इस एमवे के बारे में। 59 में USA में ये स्टार्ट हुई कंपनी, 8.4 बिलियन सेल्स एनुअली यहाँ पे है। सोच लीजिए कितना पैसा है, और 4.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कमीशन इन्होंने अपने इंसेंटिव डायरेक्ट सेलर को बांट रखे हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड में यदि फोर्ब्स मैगजीन में हम देखते हैं तो इसका जो लेवल 32 नंबर पे है। 1200 से ज़्यादा इसके पास पेटेंट हैं। पेटेंट क्या है, गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, आप जान लीजिएगा कि इसके प्रोडक्टों को कॉपी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा 450 से भी ज़्यादा इसके पास प्रोडक्ट वर्तमान में हैं और 65 से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर हैं। साथ में खास बात यह है कि 108 प्लस से ज़्यादा देशों में ये कंपनी वर्क कर रही है। सोचने की बात है, और किसी भी देश से ये बैक होकर के नहीं आई। वही बात हम करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में ये कंपनी 1998 में स्टार्ट हुई। 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और 2500 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे टर्नओवर है इसका। इसके अलावा यहीं इंडिया में ही इसके प्लांट लगे हुए हैं, मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया। यहीं के लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है। यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे, इनको काफ़ी कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं। तो सब कुछ इंडिया के लिए यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको एमवे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद और आगे बात करते हैं, यदि इनके प्रोडक्टों की बात करते हैं तो नंबर 1 विश्व का न्यूट्रीलाइट विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला नंबर 1 ब्रांड है, न्यूट्रीलाइट हेल्थ और सप्लीमेंट ब्रांड है। इसकी खास बात क्या है, क्योंकि ये अपने सीड, शुरुआत में ही जो सीड है, मिट्टी है ना, सही गहराई में ये बोया जाता है। इनके अपने ऑर्गेनिक फार्म हैं, स्वयं के इनके ऑर्गेनिक फार्म हैं, और इन फार्मों में ऑर्गेनिक खेती की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, फार्मूले तैयार की जाते हैं, और इसके बाद इनको अपनी ही कंपनी में पैक किया जाता है। शुरुआत से लेकर के बीज बोने से लेकर के पैकिंग तक सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। सोचिए कितने सुरक्षित हाथों में है, और सभी कुछ हमको बिल्कुल सुरक्षित रूप से, सेफ रूप से हमको मिलता है। इसके बाद इन पोर्टफोलियो पे हम यदि ध्यान देते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से कैसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रीलाइट ब्रांड हमारे पास है, हर्ब की पूरी रेंज है हमारे पास। इसके अलावा वर्ल्ड का जो ब्यूटी ब्रांड है आर्टिस्टी, ये भी हमारे पास है। यहाँ से आप कोई भी सामान, अपने ज़रूरत का सामान चुन सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं तो एटीट्यूड और होम केयर में घर की साफ़ सफाई, बर्तन है, कपड़े की धुलाई, हर चीज़ ये होम केयर के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी हैं, शैम्पूज है, सेक्निक रेंज है, टूथपेस्ट है, वाव, जो लोग हेल्दी हैं, ज़्यादा मोटापा है उनके लिए वाव रेंज भी हमारे पास है। और यहाँ पे एयर प्यूरीफायर है, जो कि बैक्टीरिया फैल रहा है या डस्ट फैल रही है, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, है ना, 2.5 या और 0.5 के हैं, ये सब कुछ यहाँ पे सन जाती हैं। जितने वायरस हैं वो भी सन जाती हैं। आप इसको गाड़ी में भी लगा सकते हैं, इसको रूम में भी रख सकते हैं। इसके अलावा कुकवेयर की रेंज भी हमारे पास है, जिसमें 0 ऑयल कुकिंग होती है। आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा कि 0 ऑयल कुकिंग भी होती है।
इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हमारे पास है। तो यहाँ तक कि देखते हैं हम लोग कि हमारे पास पूरी रेंज है और 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट पेटेंट हैं हमारे, और ये पूरी तरह से क्या है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ है। ये भी इसमें ब्यूटी और स्किन केयर से संबंधित है, कस्टमर ड्यूरेबल से संबंधित सामान हमारे पास, न्यूट्रीलाइट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, और होम और पर्सनल केयर है। इसके अलावा अब यहाँ पे आपको पूरी रेंज नज़र आ रही है, जो कि आपकी घर की ज़रूरतों का जो भी सामान होगा सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। आप कहीं से भी इसको चयन कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आपके पास शर्त नहीं है। इसके बाद आपको करना क्या है, केवल आपको ब्रांड चेंज करना है। आप मार्केट में इन ब्रांडों में थे, अब ये जो मार्केट के ब्रांड हैं, आज तक आपके पास अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं आया। अगर किसी प्रोडक्ट का रैपर भी खुल जाता है तो क्या रिटेलर वापस कर लेता है? नहीं कर लेता। ठीक, और यहाँ पे आप केवल क्या करते हैं, पैसा तो आपको लगना है। कोरोना आया, बहुत सारे लोगों के जॉब बंद हो गए, लेकिन क्या उन्होंने ब्रश करना बंद कर दिया? क्या उन्होंने स्नान करना बंद कर दिया? क्या उन्होंने खाना बंद कर दिया? नहीं बंद कर दिया। तो ज़रूरतें तो अपनी जगह हैं, आपकी इनकम आए या ना आए। तो यहाँ पे आपको अपना ब्रांड केवल चेंज करके इधर से आपको इधर आ जाने हैं। सभी ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा कि वर्ल्ड क्लास आपको पेटेंटेड ब्रांड यहाँ पे मिल जाएंगे, कास्ट इफेक्टिव मिल जाएंगे। अब ये कास्ट इफेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे हैं ये कंसनट्रेट होते हैं, इनको हम पानी में मिला करके डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं और रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे कास्ट इफेक्टिव भी है, हमारे घर के बजट में भी ये रहते हैं। साथ में 100% मनी बैक गारंटी भी होती है। कोई प्रोडक्ट है आपको पसंद नहीं आया, आप उसको वापस कर देते हैं, जीएसटी काट करके वो पैसा आपके अकाउंट में वापस चला जाता है। क्या ये सुविधा आपके मार्केट ब्रांड में थी? नहीं थी। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, कोई भी अवक्षेप नहीं छोड़ते। ये प्रोडक्ट किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं, ना ये स्किन को ख़राब करते हैं, ना ये कपड़ों को ख़राब करते हैं, ना ये इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, इको फ्रेंडली हैं, और एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे है हमारे पास। सोचिए, ये सब चीज़ें क्या मार्केट ब्रांड में थी? नहीं थी। ठीक, इसीलिए आपको केवल करना क्या है, इधर से इधर आपको ब्रांड चेंज कर देना है, बाकी सब काम अपने आप होने लगेगा। अब देखिए बिजनेस को आगे कैसे बढ़ना है। मान लीजिए इमेजिन करते हैं, यहाँ कोई शर्त नहीं है, लेकिन इमेजिन करते हैं कि आपके घर का जो बजट है, आपके घर का बजट है, मान लीजिए 2000-2500 रुपए का आप मंथली कोई भी सामान मार्केट से लाते हैं घर की ज़रूरतों का। आपने अपनी इस दुकान से शुरू कर लिया, आपने अपनी कंपनी से लेना शुरू कर लिया, 2-2500 रुपए का आपने सामान लिया, आपको सामान अच्छा लगा, फिर क्या किया, आपने कुछ कस्टमर बना लिए। कस्टमर कैसे बना लिए? अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेशन को, अपने पड़ोसियों को, किसी को भी आपने क्या किया, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने शेयर कर दिया, आपने बताया कि सामान अच्छा है, आप इस्तेमाल करके देख लीजिए। और इस तरह पता चला कि 10, 15, 20 हज़ार का सामान आपने क्या किया, उनको शेयर कर दिया। जब शेयर कर दिया तब उस महीने आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 20,000 का हो गया। अब सोचिए कि आप यहाँ पे हैं, 2-2500 रुपये का आपने खर्च करके अपने घर का काम किया, और यहाँ से आपने प्रोडक्ट को केवल शेयर कर दिया, नॉट चेन। कोई चेन नहीं है, यहाँ पे आपने शेयर कर दिया। शेयर तो आप पहले भी करते थे, आप भी कोई मोबाइल मार्केट से खरीद के लाते हैं। बाय द वे ये मेरे पास मोबाइल है, और इस मोबाइल को जब मैं यूज़ करना मैंने शुरू किया और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को मैंने बताना शुरू कर दिया कि ये मोबाइल बहुत अच्छा है, लीजिए। मेरे दोस्त गए और मार्केट से मोबाइल खरीद के ले आए, लेकिन मुझको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आप उसको शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्टों को शेयर करना शुरू करते हैं, प्रमोट करना शुरू करते हैं, और आपका जो ग्रुप वॉल्यूम हो गया उस महीने 20,000 का हो गया। उस महीने आपके अकाउंट में 2,900 रुपये, लगभग 3,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। सोचिए, आपने 2-2,500 रुपये का प्रोडक्ट यूज़ किया और आपके अकाउंट में 2 से 3,000 रुपये आ गए। यदि हम एनुअली देखते हैं तो लगभग 35,000 रुपये आपके पास आ गए। सोचने की बात है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, केवल आपने यूज एंड शेयर किया
और अब साल में अगर 35,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा आ गए तो क्या आपकी घर की कुछ ज़रूरतें और भी पूरी होंगी, एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगी। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं। यहाँ पे हम धीमे धीमे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 फैमिली हो जाती हैं। अब 10 फैमिली हो जाती हैं, अगर एक फैमिली से क्या होता है टर्नओवर 20,000 का आ रहा है, और अगर हमने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने में 10 फैमिलियों को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया तो हमारा जो ग्रुप वॉल्यूम हो जाता है वो 2 लाख का हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे अकाउंट में 18,000 रुपये उस महीने आते हैं। सोचिए, हम 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट ही तो केवल घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास अकाउंट में 18,000 रुपये आए। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि एनुअल देखते हैं तो 2,16,000 आ गया। ठीक इसी तरह हमारा बिजनेस बड़ा होता है, हमारे पास लेवल भी आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में जैसे ही हम देखते हैं कि हमारा 20,000 होता है और 20,000 का टर्नओवर होता है तो हम 3% लेवल में पहुंच जाते हैं। 60,000 लेवल होता है तो हम 6% लेवल में पहुंच जाते हैं। ठीक इसी तरह जब 12,000 का हमारा लेवल हो जाता है ना, 12,000, 1,20,000 का टर्नओवर होता है तो हम 9% लेवल में आते हैं। 2,40,000 का टर्नओवर हो जाता है तब हम यहाँ पे 12% में आते हैं। 4 लाख का टर्नओवर जब होता है तब 15% में आते हैं। 7 लाख का टर्नओवर होता है तब हम लोग 18% में आते हैं। और जब 10 लाख का टर्नओवर बन जाता है, इतनी बड़ी टीम हो जाती है, तब हम 21% में आ जाते हैं। सोचिए तब कितनी बड़ी इनकम होती है। 1,20,000 तक की इनकम हमारे पास आसानी से हो सकती है। इसके बाद और आगे बात करते हैं हम लोग कि धीरे धीरे हमारा ये बिजनेस और बड़ा होता चला जाता है। जितना बड़ा हम सोचते जाएं, जितने हम सपने देखते जाएं, हम लेवल बढ़ाते जाएं। बिग इनकम, अनलिमिटेड इनकम, सोच लीजिए कहीं भी कोई भी कैपिंग इस पे नहीं लगी हुई है। अब यहाँ पे और भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए टीम, देखिए इनकम का स्कोप देखिए कि मिस्टर ए है यहाँ पे, इनके पास एक सक्रिय टीम है, 10 लाख का इसके पास टर्नओवर है और ये फाउंडर प्लेटिनम कहला रहे हैं। इनके पास क्या है, 9 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है यहाँ पे आ रहा है, इनके पास पैसा आ रहा है। सोचने की बात है, एनुअली इनकम इतनी ज़्यादा यहाँ पे है। दूसरा मिस्टर बी है, इनके पास 3 टीमें एक्टिव हैं। अब जब 3 टीमें एक्टिव हैं तब ये क्या होते हैं, फाउंडर इमरल्ड कहलाते हैं। इनके पास 3 प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है और ये फाउंडर इमरल्ड कहलाते हैं। और सोच लीजिए 32 से 40 लाख तक एनुअल इनकम इनके पास आ रही है। मिस्टर सी हैं, यहाँ पे 6 लेग हैं, 6 प्लेटिनम इनके पास हैं, 6 टीम है इनके पास और ये फाउंडर डायमंड कहलाते हैं। और लमसम 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक इनके पास इनकम है। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे किसी भी जॉब या प्रोफेशन में इतना पैसा नहीं है। इसके बाद आगे कुछ लोगों को हम यहाँ सक्सेस लोगों को देखते हैं, जिसमें जो इस बिजनेस में आए और इन्होंने अपने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और यहाँ पे आज ये टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इनके पास है। यहाँ पे हम निगाह डालते हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, देखिए ये अपने जॉब में थे और इस बिजनेस में आए। यहाँ पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इनको मिल चुका और अपने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया। इलेक्ट्रीशियन और स्टाफ नर्स हैं। MBA स्टूडेंट भी हमारे पास हैं। इसके अलावा सिटी बैंक के आपके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और बस कंडक्टर, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, देखते रहिए आप कितने लोग हैं यहाँ पे। बैंकिंग सेक्टर से भी लोग हैं, एक्स आर्मी सेक्टर से भी यहाँ पे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं। इसके अलावा हाई प्रोफाइल आप कहते हैं कि कौन हो सकता है, IAS PCS, पटना के DM, पटना के इनकम टैक्स कमिश्नर, सब कुछ यहाँ पे हैं और ये अपने जॉब से रिटायरमेंट हो चुके हैं और यहाँ पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम इस बिजनेस में इनको मिल चुकी है। आप कभी भी गूगल में इनको सर्च कर लीजिएगा और वहाँ इनका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ये सब देखिए इंजीनियर्स हैं। अब आप अपने आप को इस बीच में कहाँ पे पा सकते हैं, एक बस कंडक्टर के लेवल से लेकर के साइकिल पंचर बनाने के लेवल से लेकर के IAS PCS नासा के साइंटिस्ट, इस बीच में अपने आप को आप कहाँ पे पा सकते हैं। बस आप अपने आप को यहाँ पे ढूंढिए और इस बिजनेस में एक निर्णय लेकर के आप आ जाइए। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि सपोर्ट कैसे होगा, हम सीखेंगे कैसे। तो जो आपका सपोर्ट है, यहाँ पे MBA 3.0 चल रहा है, ये आपको प्रोडक्ट देता है, ट्रेनिंग देता है ना, मनी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करता है। आप यहाँ पे हैं,
एक तरफ से एमबीए आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा आपकी अपलाइन आपके मेंटर्स हैं वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, कैसे बिजनेस करना है ये आपको सिखा रहे हैं। और तीसरी तरफ BWW ये मस्ट है, एक एजुकेशन सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, और ये आपको CD है, बुक्स है, मीटिंग सेमिनार कराता है जहाँ से आपको सक्सेस लोगों से मिलने कि यहाँ पे मिल सकते हैं आप उनसे, और साथ में उनसे सीख सकते हैं आप, और सभी मीटिंग्स ज्वाइन करके आप बिजनेस एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब लर्न होगा तब अर्न होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मीडिया कवरेज एक से एक देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितना बड़ा स्कोप है। यहाँ पे इंडिया में देखिए कितने सारे लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन, और डायरेक्ट सेलिंग की कितनी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो एमबीए में जब जो लीडर्स हो जाते हैं उनके सेमिनार होते हैं, वो सेमिनार आपके अलग अलग देशों में, सिंगापुर, इस्तांबुल, अबू धाबी, अंटालिया, बाकू, एथेंस, ढेर सारी जगह में, और फ्री ऑफ कास्ट आपको कंपनी टूर ले जाती है। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को आपको गौर करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल आप इसमें लगाएंगे, आईडी एड्रेस प्रूफ आप लगाते हैं, और यहाँ पे आपकी एक आईडी जनरेट हो जाती है, ऑनलाइन आपकी आईडी जनरेट हो जाती है, आप प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और BWW सिस्टम से प्लग होकर के बिजनेस एजुकेशन लेना शुरू करते हैं अपने जॉब के साथ साथ। अब आप सोचिए, थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के बारे में आप सोचिए थोड़ा सा, कि आप अपने जॉब में रहते हुए क्या आप ये सब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं? क्या आप मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो अब यदि आपने इस बिजनेस को आज ज्वाइन नहीं किया, तब क्या होगा? कोई आपकी लाइफ में चेंज होगा? नो चेंज। लेकिन वहीं पे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने अच्छी तरह सीखा नहीं। लोग कहते हैं कि हमने भी एमबीए किया था, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन तो किया था, लेकिन फिर उन्होंने सीखा नहीं, और जब सीखा नहीं तो वो फेल हो गए। जब फेल हो गए तो उनकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज। लेकिन आपने ज्वाइन किया और इस बिजनेस को सीखा, सीखते हुए किया, और आप सक्सेस हो जाते हैं, तब क्या होगा? होल लाइफ कैन चेंज, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। आपको डिसाइड करना है, आप डिसाइड करिए। क्या डिसाइड करना है? यदि आप वेरी इंटरेस्टेड हैं तो रेडी हो जाइए, गेट स्टार्टेड हो जाइए, और ज्वाइन हो जाइए एमबीए डायरेक्ट रिटेलर के रूप में। इसके अलावा यदि आप इंटरेस्टेड हैं और भी कुछ देखना चाहते हैं तो कुछ ओपन मीटिंग है, हमारे चैनल्स देखते रहिए, हमारे प्लान्स देखते रहिए, और उनसे आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आप अभी कुछ प्रोडक्टों से ट्राई करना चाहते हैं तो अपने आप को प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आप ज्वाइन कराइए और प्रोडक्ट यूज़ करना आप शुरू कर दीजिए। तो अब 3 सवाल, केवल 3 सवाल है ना, 3 क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए। अब कौन सी ये 3 क्वेश्चंस हैं इस चीज़ में? यदि आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा आपके परिवार के लिए? ये आपको सोचना है, आप अपने दिल में, अपने माइंड में, आप नाइट में सोचिए कि यदि आप नहीं करेगा तो कौन करेगा आपके परिवार में। इसके अलावा अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे आप? ये बिजनेस अगर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और अगर आज नहीं करेंगे तो फिर कब करोगे? सोचने वाली बात है। 3 सवाल अपने आप से सोच लीजिए, और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या उन लोगों में से हैं जो इस बिजनेस से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमको देखना ना पड़े, बिजनेस करना ना पड़े। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है, आजीवन समाप्त न होने वाला धन है, और इसका उपयोग करने के लिए भी आपके पास समय भी है, स्वतंत्रता भी है, तब मुझे लगता है कि आपको इस बिजनेस की आवश्यकता नहीं है, आपको इस व्यवसाय में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप मेरी तरह से सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है तथा खोने के लिए कुछ नहीं है, क्या आपने लगा दिया? कौन सा आपने सेटअप लगा दिया? कौन 10 लाख 20 लाख आपने इसमें लगा दिया? तो इसमें शामिल होने के लिए आज से बेहतर समय आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। और यदि इस व्यापार में शामिल होने का आप निर्णय ले चुके हैं तो भविष्य आपके इस निर्णय की बुद्धिमत्ता से गवाही देगा। यही वह पल हो सकता है आप
सुरक्षा, स्वतंत्रता, आनंद का मार्ग अपने लिए सुनिश्चित करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरह आज मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। आप ज्वाइनिंग के लिए बात कर सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग हो सकती है, कैसे आप प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू हो सकती है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट दे करके हमको बता सकते हैं। मेरे इस नंबर में आप संपर्क करके अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी बातें हमको लिख सकते हैं। अपनी ज्वाइनिंग के लिए डिटेल भी आप इसमें हमको दे सकते हैं। तो थैंक यू। आज मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अपने